हीरों की ना मोती की दमक मांग रहा हूँ और फाकों से बिलखती हुई औलाद की खातिर इंसान से इंसान का हक मांग रहा हूँ। अभी आपने कलम का करिश्मा बताया और कलम के बारे में आप लोगों को बताया। ये अपने आप में हकीकत है कि कलम वो ताकत है जिससे कुछ भी हो सकता है, बशर्ते कलम आपकी सही हो, कलम की रोशनाई सही हो, कलम का अंदाज सही हो, तो वो बिल्कुल सटीक बात होती है। कलम कई तरीके की है। जब कलम से इंसाफ करता है तो किसी को बरी कर देता है, और कलम से कुछ लिखता है तो फांसी की सजा हो जाती है। वही कलम सबके लिए सब कुछ करती है। वैसे मुझे माइक की जरूरत नहीं है, मैं अपने संगठन को क्या संदेश देना चाहूँगा। मेरा संगठन तो खुद मुझे संदेश दे रहा है। मेरा संगठन जो है हर कदम पे आगे बढ़ने के लिए जुस्तजू कर रहा है। हम क्या है, हम तो उनका एक सहयोगी हैं, उनके साथ हैं। असली ताकत, अभी थोड़ी देर पहले हमारे सैनी साहब, वकील साहब ने कहा था, असली ताकत तो हमारे साथी हैं। हमारे संगठन के फूल, हमारे संगठन के पौधे, हमारे संगठन के जो व्यूज हैं, जो उनका अंदाज है, जो उनका तरीका है, वो हमारी ताकत है। बस हम ये कहना चाहते हैं, आप अपनी ताकत को पहचानिए और अपनी ताकत से ही आगे बढ़िए और लोगों को बताइए कि सच्चाई क्या है और इंसाफ क्या है। जब आपके अंदर जज्बा होगा कुछ करने का, तो आप कभी पीछे पलट कर नहीं देखेंगे। इसी जज्बे से मैं एक बात कहूँगा कि हमारा संगठन, हमारे सारे साथी इसी जज्बे से आगे बढ़ना चाहिए और उनको बढ़ते रहना चाहिए और इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ेंगे। हमारे संगठन में ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, किसी किस्म की कोई धर्म की या धार्मिक या राजनीति कोई कहानी नहीं है। हम ये कहते हैं अगर हमारे खून का रंग बदला जा सकता तब हम अलग हो सकते थे। जब हमारा खून एक है, रंग एक है। आप ये देखिए, है तो सबका रंग लाल, कहीं भी ब्लड उठा के देखिए, अगर वो नीला, पीला, गुलाबी होता तो हम मान लेते कि इसमें फ़र्क है। लेकिन अगर कोई हम लोगों के बीच में फ़र्क पैदा करना चाहता है तो समझ लीजिए उसमें फ़र्क है। वो आपके अंदर अपना सेल्फ इंटरेस्ट ढूंढ रहा है कहीं, जिससे उसको फायदा होगा। आप देखिए, हिंदू मुसलमान ये सब दो पहिए हैं। दो पहियों के बाद कभी कोई गाड़ी चलती नहीं है, पहिया निकाल दीजिए, क्या बगैर पहिए की गाड़ी चलेगी? जब हम सब इस गहराई को जानते हैं, फिर राजनीतिक लोगों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? राजनीति के लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हम अपने इन चीज़ों से अपना फायदा उठाएं। हिंदू और मुसलमान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमेशा सीधे से सीधा मिला के, कंधे से कंधा मिला के उन्होंने आपके साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी, सारे काम किए। कौन ऐसा था जो किसी ने पीट दी होगी? किसी ने नहीं। फिर हम आखिर क्यों इन फिर बातों में जाएंगे? लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे संगठन में, हमारे संगठन में, हमारे परिवार में कहीं कोई भेदभाव नहीं। अगर कहीं से कोई घूमता फिरता हुआ कोई मैसेज चला आता है तो हमारा कोई ना कोई साथी उस पर फौरन ऑब्जेक्शन करता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो। वो कहता है भाई हमारे यहाँ इसकी गुंजाइश नहीं है, तुम क्यों आ रहे हो उसके बीच में? यही जज्बा होना चाहिए, यही बात होनी चाहिए। हमारे ही संगठन से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना ब्लड दिया और वो ब्लड मुसलमान के लिए दिया। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपना ब्लड दिया और वो ब्लड हिंदू के लिए दिया। तो इसका क्या मतलब है? क्या है? हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं। ब्लड एक, हम एक, तुम एक, बात एक, इरादा एक, मकसद एक। फिर अलग क्या है? अलग वो है जो हमको अलग करना चाहता है। हमें वही तो देखना है। और मुझे बड़ी खुशी है कि एक दिन धीरे धीरे हमारा यही संगठन, वैसे तो आज भी ये पूरे हिंदुस्तान में भी है, लेकिन जब इसकी सही परिभाषा, सही डेफिनेशन लोगों को समझ में आएगी तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी बुराइयां, बहुत सी शैतानियां अपने आप भाग जाएगी। ये जो संगठन आपका बना है, ये आपका कब बना और ये क्या सोच के आपने इसका नाम कलम की ताकत रखा? देखिए, हमारा संगठन अब 2 साल के करीब होने को जा रहे हैं। बात साल की नहीं है, बात इस बात की है कि आपकी बात में कितनी दम है। थोड़े से ही वक्त में जब एक बात हम अपने लोगों को समझाने में कामयाब हैं और वो लोग समझने में भी कामयाब हैं और समझ रहे हैं और एक इरादे से एक परिवार को बराबर बना के चल रहे हैं, यही हमारे संगठन की परिभाषा है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, हमारा संगठन एक परिवार है। अगर किसी एक को तकलीफ होती है
तो दर्द सबको होना चाहिए। एक को खुशी होती है तो सबको खुशी होनी चाहिए। यही हमारा परिवार है और ये बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा परिवार हो जाएगा। इतना बड़ा होगा कि कोई शायद हमारे परिवार की तरफ देख भी नहीं पाएगा। बात कर हमसे न तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। मत मास को लंदन न मदीने की बात कर, मत मास को लंदन न मदीने के बात कर, हमसे तो बस मर्दों की तरह जीने की बात कर। क्या बात है। और इस प्यारी मातृभूमि का कणकण है देवता, इस प्यारी मातृभूमि का कणकण है देवता, मत मास को लंदन न मदीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात। इस संगठन में आप शामिल हुए और आपको कैसा लग रहा है इस संगठन में शामिल होने का, और आप क्या सोच के इस संगठन में और क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैं इस संगठन में इसलिए शामिल हुआ कि इंसानियत का सबसे बड़ा संगठन है। मैंने अब तक इस हिंदुस्तान में बहुत से संगठन देखे हैं, परंतु इंसानियत का एक ही संगठन दिखाई दिया और मैं तुरंत इसमें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सोचे समझ के इसमें जुड़ गया। और यहाँ हर जाति, हर धर्म के, हर कैटेगरी के लोग हैं। एवरी टाइप प्रोफेसर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, रिक्शे वाले भी हैं, ट्रेनी वाले भी हैं, हकीम भी हैं, टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और बिजनेस भी मैन हैं। एवरी टाइप इज देयर। जहाँ इस पूरे संगठन में इस टाइप के लोग हों, जहाँ पूरा आपको एक हिंदुस्तान दिखाई देता हो, वहाँ जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। हमें उन लोगों से नहीं जोड़ना है, उन लोगों के साथ नहीं रहना है जहाँ पर आपत्ति दिखाई। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इससे ऐसी लगता है कि हिंदुस्तान प्लेन हिंदुस्तान, एक साफ हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है संगठन में आने के बाद। थैंक यू। जिसकी हमें आलिफ साहब से तमन्ना थी, वही चीज उन्होंने इस पर मंच पर लाके सबको खड़ा कर दिया। हम चाहते हैं सभी से, आप लोगों से, सबसे मेरी ये कामना है, हाथ जोड़ के विनती है, जो इस संगठन का उद्देश्य है उसमें आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर रखिए। ऐसी मेरी कामना, इसी के साथ जय हिंद। कहना चाहती है कि आपका इस संगठन के लिए क्या संदेश है, क्या उद्देश्य है? रूल ऑफ लॉ की स्थापना करना, संविधान की सुरक्षा करना, एक शिक्षा, एक नीति लागू करवाना, और जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है, जो बैकडोर से IAS PCS बनाए जा रहे हैं, जो चीजों की नियुक्ति की जा रही है गलत तरीके से, उसको दूर करना। और मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि जनहित की एक साल में हम एक रेट अलीगढ़ की भूमि से डालेंगे जनहित। जैसे यहाँ गूंगे बहनों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 4 विद्यालय हैं। तो इस तरह की जो ज्वलंत ग्रास रूट वर्क है, हमें संगठन से जुड़कर वो काम करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी जितना कारोबार 2 साल में खींच लाए हैं, मैं सरदार मुकेश सैनी एडवोकेट आपके सामने वायदा करता हूं कि आज के बाद कोई ऐसा दिन नहीं होगा जो मैं संगठन के लिए 2 घंटे ना दूं। धन्यवाद जी। हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं आप, और आपकी काफ़ी मैं वीडियो भी देखती हूँ, काफ़ी कुछ देखती हूँ कि आपकी वजह से काफ़ी लोगों के बाल लंबे भी हो चुके हैं, बहुत लोग अपनी बीमारियों से छुटकारा भी पा चुके हैं। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। ये कलम की ताकत, जैसा कि हम सब लोग जानी है, इसमें जुड़ने का एक इत्तेफाक इसलिए भी हुआ कि अगर हमारे पास कलम की ताकत है और एक संगठन है, तो हम गरीबों की, मजदूरों की, दबे कुचले लोगों की आवाज़ और उनको इंसाफ दिला सकते हैं। और इंसाफ दिलाना ही यही असल जो है शराब का प्रमुख पूंजीगत प्रॉब्लम है कि गिरे कुचले लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। जहाँ देखो हर आदमी की रिश्वत पूरी पर लगा हुआ है। इसलिए मुझे उम्मीद है अगर हमारी कलम की ताकत मजबूत होगी, आवाज़ मजबूत होगी, तो हम गिरे कुचले समाज के निश्चित करके लोगों की मदद कर सकते हैं। बस इसलिए सभी लोग इसमें ज़्यादा और यही आगे तक पहुँचा। धन्यवाद। गौतम जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपको कैसा हुआ? आज मुझे इस कलम की ताकत जो संगठन है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर एक जैसे बगीचा होता है, उस बगीचे में जो माली होता है वो हर तरह तरह के फूलों को खिलाता है और उसको सींचता है। तो मुझे आज ऐसा ही लग रहा है कि
सर ने जो है एक बगीचा तैयार किया है जिसमें समाज में कोई भी कुरीति हो, किसी को भी जरूरत हो, तो सर ये ना देखें कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये बौद्ध है, ये पारसी है, सभी को समान